हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, अगर पीछे से टीवी की आवाज़ आ रही है तो उसे इग्नोर कीजिएगा। आप तो मेरी आवाज़ पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो मैं कहानी की शुरुआत करने से पहले कुछ क्लियर कर देना चाहती हूँ। किसी का मुझे कमेंट आया था कि ये वीडियो जो आपने इसमें डाल रखी है मेरी है। तो मैं पहले बता दूँ कि मुझे नहीं पता कि ये वीडियो आपकी है, क्योंकि ये मैंने ना डाउनलोड की, क्योंकि ये मेरी फ्रेंड ने मुझे सेंड की थी। बिकॉज मैंने उसे कहा था कि मैं फ़ोटो डालते डालते थक गई हूँ, तो उसने मेरे को एक वीडियो सेंड की थी कि मैं ये वाली इस पे एडिट कर सकती हूँ। इसमें ऑलरेडी सॉन्ग नहीं था, तो मुझे नहीं पता कि ये किसकी वीडियो है। और कमेंट में जब मुझे आया तब मुझे पता चला कि ये आपकी वीडियो है, तो मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी कि आपकी वीडियो है। तो उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। और मैं अगली बार से ये वीडियो नहीं डालूँगी, क्योंकि आपने मुझे कहा था। तो इसलिए मैं इससे अगली बार से जो वीडियो पोस्ट करूँगी, इसके बाद से मतलब अभी से मैं ये वीडियो आपकी वाली जो है मैं उसमें नहीं डालूँगी। मैं कुछ और एडिट करके डाल दूँगी, बट ये वाली वीडियो नहीं डालूँगी। बट अगर आपको इससे प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि मैं इसे आगे पोस्ट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। चलिए अब स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब जिसको कहती है उसे अपने घर जाना होगा, अपने पेरेंट्स के पास, क्योंकि उसे उनकी चिंता हो रही है क्योंकि उनके खत का रिप्लाई नहीं आया है। फिर भी एग्री कर देती है बिकॉज उससे भी जिसो की टेंशन समझ में आ रही थी, इसलिए जिसो अपने पेरेंट्स के पास मिलने चली जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और तयंग को दिखाया जाता है, जो कि छत पे बैठकर तारे देख रहा होता है और सोच रहा होता है वैसे तो मेरे आगे पीछे घूमता रहेगा और अब उससे मिलने तक नहीं आया है, घमंडी अकड़ू कहीं का। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, मुझे तो याद नहीं कर रहे थे। तब तयंग कहता है, तुम्हें कौन याद करेगा, इतना फ्री टाइम नहीं है मेरे पास जो मैं तुम्हें याद करता फिरूं, हटो यहाँ से। ये कह के तयंग जाने ही लगता है। तब जंगकुक सीरियस होते हुए कहता है, आई लव यू। तब तयंग रुक जाता है और कहता है, देखो अगर ये मजाक है ना तो बहुत ही घटिया किस्म का मजाक है, और इस तरह का मजाक किसी के साथ मत करना प्लीज। हाँ, ये कह के जैसे ही तयंग जाने लगता है तब जंगकुक कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ तयंग, मैं सीरियस हूँ, आई लव यू। तब तयंग कहता है, और क्यों, मैं क्यों बिलीव करूँ इस पे। हाँ, हमें मिले दिन ही कितने हुए हैं जो तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। तब जंगकुक कहता है, प्यार एक दिन में भी हो सकता है तयंग, और मुझे तो तुम्हें देखते ही हो गया था, ये क्या लॉजिक है। तब तयंग कहता है, लॉजिक इस बात का नहीं है, ठीक है, मैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हें बिल्कुल भी महाराज। आपको समझने में मुझे तकलीफ हो रही है, तो प्लीज़ ये नाटक करना बंद करें। मुझे कोई पास नहीं करना है, और मुझ जैसे इंसान से तो कोई सीधा साधा इंसान भी शादी करने को राज़ी ना हो। तो कोरिया के भव्य महाराज को सिर्फ मैं ही मिला शादी करने के लिए, जो ठीक से चल भी नहीं सकता। ये चिकनी चुपड़ी बातें किसी और से जाके कीजिए। ये कह के जैसे ही तयंग जाने लगता है तब जंगकुक उसका हाथ कस के होल्ड कर लेता है और कहता है, प्लीज़ तयंग मेरी बात तो सुनो। तब तयंग कहता है, क्या बात सुनूँ, हाँ क्या बात सुनूँ, मजाक उड़ा रहे हो मेरा, हंसी उड़ा रहे हो, क्या करना क्या चाहते हो, मुझे नीचा दिखाना चाहते हो या मुझे फील कराना चाहते हो। हाँ, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तो ये फील क्यों करवा रहे हो मुझे। तब जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें ये फील नहीं करा रहा हूँ तयंग, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें साफ साफ कह रहा हूँ, मैं सबके सामने कह सकता हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ का मतलब करता हूँ, और ये मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं हर किसी को कहता रहता हूँ आई लव यू आई लव यू। मैं सीरियस हूँ तयंग, और ये सिर्फ मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि सच कहूँ तो ना इससे पहले मुझे वक्त मिला और ना ही इन सब में मुझे कभी इंटरेस्ट था, कभी नहीं। मुझे पता है तुम्हारे मन में मेरी सोच क्या होगी, यही कि मैं एक घमंडी अकड़ू राजा हूँ जिसे अपनी पावर में बहुत घमंड है। तुम्हें यही लगता होगा ना, है ना। पर मैं सच बताऊँ कि मैं कौन हूँ, मैं एक भव्य महाराज हूँ कोरिया का, जिसे हर सुख सुविधाएं हर ऐशो आराम मिले। हजारों नौकर हैं मेरे महल में, बहुत बड़ी सेना और बहुत सारे लोग जो मेरे एक हुक्म पे अपना सर झुका लेते हैं। मेरी बात को वहाँ कानून माना जाता है, मैं जो कहूँ वो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं जो मैं ना कर। पर इसके अलावा कुछ और भी है जो तुम्हें जानना चाहिए। हर सुख सुविधाओं के साथ महल में बड़ा हुआ एक अनाथ हूँ मैं, अनाथ। सब कुछ मिला सिवाय मेरे माँ बाप के मुझे। मेरे माँ बाप का प्यार तो मुझे शायद मिलना ही नहीं था, मेरे नसीब में ही नहीं था। सिर्फ महज 12 साल के बच्चे को तख्त पे बिठा दिया गया और कहा गया, करो राज, हुक्म दो लोगों को, आदेश दो सेना को। जिस बच्चे को ढंग से तलवार पकड़नी नहीं आती थी उसे तख्त पे बिठा दिया गया, अपने ही बड़े भाई के खिलाफ। कहा गया, लड़ो, इससे लड़ो, सबको बचाओ, सेना को नियंत्रित करो। मैं डरा हुआ था, सहमा हुआ था, रोना चाहता था। माँ बाप खोए थे मैंने अपने, पर नहीं रो पाया। इजाज़त नहीं थी मुझे रोने की, क्योंकि अगर मैं रोता तो मैं कमज़ोर था। अगर मैं कमज़ोर साबित हो जाता तो लोगों का क्या होता, सेना का क्या होता। इसलिए मैं तो रो भी नहीं सकता था। हर एक मिनट हर एक पल मैंने सिर्फ अपने माँ बाप को याद किया है।
मुझे हमेशा ये लगता था कि मेरे माँ बाप होते तो शायद मैं अपना बचपन जी पाता, मेरे माँ बाप होते तो मेरे भी दोस्त होते, मैं भी कुछ कर सकता, मैं भी आगे बढ़ सकता, शायद मेरा बचपन मुझसे छीना ना जाता, शायद मुझे मेरे ही भाई से लड़ना ना पड़ता। उसने सिर्फ तख्त के लिए मेरे माँ बाप को मार डाला। वो मांग लेता, वो मांगता तो मैं उसे दे देता, और उसने तो मेरे माँ बाप ही मार डाले और मैं कुछ नहीं कर सका। उसे हमेशा ये लगता था कि वो सौतेला है, इसलिए उसे कुछ नहीं मिलेगा, उसे सब छीन लिया जाएगा, इसलिए उसने ये सब कर दिया। बचपन से अब तक मैंने अपनी हर एक सांस अपनी प्रजा के नाम कर दी, उनके भविष्य बनाने में, सेना को ताकतवर करने में बिता दी। फिर अचानक से मैं यहाँ आया और तुमसे मिलाता हूँ। तुम्हें देखते ही मुझे प्यार हो गया। जानता हूँ किताबी बातें लग रही है ना, पर ये मेरी फीलिंग्स है, सच है। मुझे फर्क नहीं पड़ा सच में, ना तुम्हारे चेहरे से और ना ही इस पैर से। मैंने इस पैर को तो अब तक देखा भी नहीं था जब तक तुम बताया मुझे, और वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे बस एक बात याद है मेरी माँ की कही। मेरी माँ कहती थी, जिससे तुम प्यार करो ना उसका दिल देखना बेटा, सिर्फ दिल देखना। सूरज से सुंदर तो लाखों मिल जाएंगे, पर दिल से सुंदर काफी कम लोग मिलते हैं, और खासकर शाही परिवार में। लोग अपने ही अपनों को मारना चाहते हैं, चाले चल रहे हैं, तख्त से हटाना चाहते, तख्त छीनना चाहते, सब ऐसा ही तो करना चाहते। मैं अपना बचपन नहीं जी पाया, पर तुमसे मिला तो लगा कि शायद जीता हूँ, शायद मैं अपना बचपन दोबारा जी सकता हूँ, क्योंकि ये सब भावनाएं मैं तुम्हारे अलावा और किसी के आगे नहीं दिखा सकता। क्योंकि एक महाराज ऐसा हंसता हुआ, ऐसा चुलबुला नेचर महाराज का नहीं होता। वो हंसता रहेगा तो उसकी बात कौन मानेगा? वो ऐसे ही मजाक करता रहेगा तो कौन उसकी बात को सीरियसली लेगा? कौन उसकी बात से अग्री करेगा? नहीं करेगा। इसलिए मैं किसी और के सामने ये सब भावनाएं नहीं दिखा सकता, पर तुम्हारे सामने दिखा सकता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें परेशान करता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं खुद को देख रहा होता है, और मैं ये झूठ नहीं कह रहा। सच में मैं एक भी बात झूठ नहीं कह रहा। प्लीज मैं तुम विनती करता हूँ कि मुझे रिजेक्ट मत करना तयंग। मैंने पहली बार किसी से प्यार किया है और मैं रिजेक्शन हैंडल नहीं कर पाऊंगा। अगर तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो शायद मैं भविष्य में कभी शादी भी ना कर, क्योंकि मैं उससे प्यार कर चुका हूँ। मैं तुमसे जैसे ही जंगकुक बात कह ही रहा होता है तभी तयंग उसे हक करता है और उसकी आंख से आंसू बहने लगते हैं, और वह कहता है, बुद्धू कहीं के, शांत हो जाओ, मुझे रुला दिया है अब तुमने, और क्या चाहते हो? क्या कहूँ मैं? चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ। तब जंगकुक भी तयंग को हक बैक कर लेता है और कहता है, तयंग एक मौका दो मुझे, सिर्फ एक मौका, मैं उस पर खरा उतरूंगा, वादा करता हूँ कोई गलती नहीं करूंगा, कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, कभी तुम्हारी जगह किसी और को नहीं, कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा, वादा करता हूँ। तब तयंग कहता है, मुझे विश्वास है तुम पर, विश्वास है मुझे तुम, शांत हो जाओ, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ जंगकुक। जंगकुक स्माइल करता हुआ कहता है, जंगकुक। तब तयंग कहता है, क्यों? मैं ये नहीं कह सकता, मुझे भी महाराज कहना होगा। तब जंगकुक कहता है, ऐसी बात नहीं है, ये नाम मैंने किसी और के मुंह से बहुत समय बाद सुना। लास्ट मैंने अपने पिताजी के मुंह से अपना नाम सुना था, के बाद से कोई मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाता, इसलिए तुमने बुलाया तो अच्छा लगा। तब तयंग स्माइल करता हुआ कहता है, देखो मैं अग्री नहीं हुआ हूँ अभी तक, अभी तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है और मुझे मनाना पड़ेगा और भी बेटर तरीके से, ठीक है ना? तब जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, बेशक मैं और बेहतरीन तरीके से मनाऊंगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और विंग और लैंजन को दिखाया जाता है, जहाँ विंग लैंजन के साथ खाना खा रहा होता है और खाते खाते कहता है, लैंजन तुम्हें नहीं लगता कि आजकल तयंग का व्यवहार थोड़ा सा डिफरेंट है? मुझे उसमें इमोशंस दिख रहे हैं, वो काफ़ी बार खुश हो जाता है, काफ़ी बार दुखी, काफ़ी बार गुस्सा, और काफ़ी बार तो चिढ़ भी जाता है। तब लैंजन कहता है, हाँ नोटिस तो मैंने भी किया है। तब विंग कहता है, एक सेकंड कहीं उसे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? नहीं हो गया होगा क्या? तब लैंजन कहता है, पहले अपना खाना खाओ, और वो बड़ा हो चुका है विंग, उससे अपने हर फैसले लेने का हक है। हम दोनों ने अपना फैसला लिया था, फीफी और जिसो ने अपना फैसला लिया था, आयुएन और जिलिंग ने भी अपना फैसला लिया था। हमने किसी की शादी अपनी मर्जी से नहीं करवाई, उन लोगों ने अपने पार्टनर्स खुद पसंद किए हैं। अब तयंग की भी अपनी मर्जी होगी, वो किसे पसंद करता है, वो चाहे जिसे भी पसंद करे, हम उसे सपोर्ट करेंगे और उसका साथ दें। तब विंग कहता है, हाँ बेशक वो तो हम करेंगे ही, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने भी तो हमें किया था, और ये अब हमारा फर्ज है कि हम अपने बच्चों को सपोर्ट करें जो हमारे पेरेंट्स ने हमारी की। तब लैंजन कहता है, हाँ वो तो है, और तुम ये गिराते गिराते खाना बंद करोगे प्लीज? तब विंग कहता है, मेरी हर आदत से तुम्हें प्रॉब्लम क्यों है? हाँ मैं बस खाते खाते बात ही तो कर रहा हूँ। तब लैंजन कहता है, पर ये बैड मैनर्स है। तब विंग कहता है, हाँ अब तो मैं तुम्हें बैड मैनर्स वाला लगूंगा ही, हमारी शादी को इतने साल जो गए हैं, सच कहो कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मन भर गया ना तुम्हारा मेरे से, तुम ही खा लो इसे। ये कह के विंग गुस्से में उठ जाता है। तब लैंजन कहता है, ऐसा क्या कह दिया मैंने इसे? सुनो तो, बात तो सुनो, इसमें कहाँ से मन भर गया, बात तो सुनो। विंग गुस्सा क्यों हो गए हो तुम? चलिए गाइज मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ।
पर मैं इस बात में यही बता दूँ कि आपको लगेगा कि इसमें तेकुक बहुत सारे थे पर वांगशन के मूवमेंट बहुत कम थे, तो मैं इसलिए बता दूँ कि मैंने तेकुक की जो स्टोरी शुरू की थी, मैंने डायरेक्ट यही शुरू की थी कि तायंग और जंगकुक मिल जाते हैं वहाँ से, बट जंगकुक का कोई पास नहीं दिखाया था, तो ये दिखाना ज़रूरी था, थोड़ी की बैक स्टोरी भी बतानी ज़रूरी थी, वरना आपको कैरेक्टर समझ में नहीं आते, क्योंकि अभी हमारे तायंग और जंगकुक की शादी भी होनी है, तो आपको समझ में आना चाहिए था कि उनकी बैक स्टोरी क्या है, वरना आपको समझ में नहीं आता कि कोरिया में क्या चल रहा है। तो इसलिए ये बताना ज़रूरी था, और आगे भी आपको वांगशन और तेकुक दोनों ही साथ में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेरे लिए पर्सनली मेरे लिए वांगशन और तेकुक जब किसी एक सीरीज या किसी एफएफ में होते हैं तो वो फर्स्ट एंड सेकंड लीड नहीं होते, वो मेरे लिए दोनों ही फर्स्ट लीड होते हैं। मैं दोनों को सेम प्रायोरिटी देने की कोशिश करती हूँ, तो इसलिए अगर किसी को तेकुक का पार्ट ज़्यादा लगा हो तो मैं अगले में वांगशन और तेकुक दोनों बराबर डालने की कोशिश ज़रूर करूँगी, बिकॉज इसमें तेकुक और तयंग का थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना ज़रूरी था, तो इसलिए आपको लग रहा होगा, क्योंकि शायद मैंने बोला भी है तो इस वजह से लग भी रहा होगा। आप अगले पार्ट का ज़रूर इंतज़ार कीजिए। अगले पार्ट में वांगशन के मूवमेंट्स भी काफ़ी क्यूट क्यूट मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लग रही है। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है गाइज़, और जब आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, इतने स्वीट स्वीट कमेंट आते हैं काफ़ी बार, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि इतने प्यारे प्यारे कमेंट आए, इतने प्यारे प्यारे लोग मुझे सुन रहे हैं। थैंक यू, आप जो मुझे रोज़ कमेंट करते हैं बिना का, और मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, मुझे पता है, बट जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। ऐसे ही मेरे वीडियो पे कमेंट्स ज़रूर करती रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।